खबर की खबर में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में आपको हम बताएंगे कि ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। ये भी दिखाएंगे कि मोदी ने किस पठान के बच्चे को क्या चैलेंज दिया है। बात श्रीदेवी की भी होगी, जिनकी पहली बरसी पर उनकी साड़ियां नीलाम की जा रही हैं। इस बुलेटिन में खबर के साथ ही बताएंगे खबर के अंदर की असली खबर। तो आइए देखते हैं शाम का सबसे अपडेटेड बुलेटिन, खबर की खबर। पुलवामा हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान आया है। बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। No, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stopped. We're very much involved in that, yes, if that's what you're referring to. ट्रंप के इस बयान से पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई है। पाकिस्तान की तो हालत खराब ही है, और हो भी क्यों ना। दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान अगर ये कहता है कि भारत कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, तो इसके मायने वाकई बड़े हो जाते हैं। No, it's a terrible thing going on right now between Pakistan and India is a very, very bad situation, and it's a very dangerous situation between the two countries. And we would like to see it stop. A lot of people were just killed, and we want to see it stopped. We're very much involved in that, yes, if that's what you're referring to. ट्रंप का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात बेहद खतरनाक हैं, और वो चाहेंगे कि हालात सामान्य हो। ट्रंप के बयान में रहस्य है, और ये रहस्य पाकिस्तान को लगातार बेचैन कर रहा होगा। जाहिर है कि ट्रंप के इस बयान से पाकिस्तान की गिग्गी जरूर बन गई है। भारत पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई करेगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ट्रंप के बयान के बाद ये साफ है कि कोई ना कोई तो कार्रवाई होगी जरूर। भारत ने फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे देशों को अपने पक्ष में कर लिया है। राजस्थान के टोंक से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर बड़ा हमला बोला। कहा, शहादत देने वाले वीर जवानों में कश्मीर का भी लाल होता है। राजस्थान के टोंक में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आतंकवाद पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने कहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत हम बेकार नहीं जाने देंगे। पीएम ने साफ कर दिया कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मनों के खिलाफ है, कश्मीर के लिए, कश्मीर के खिलाफ नहीं है। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, मानवता के दुश्मन जो है उनके खिलाफ है। और मैं कश्मीर के मेरे भाइयों बहनों को भी विश्वास दिलाता हूं, 40 साल से आप भी आतंकवाद के भुक्तभोगी हो। जैसे हिंदुस्तान के जवान मरते हैं, शहीद होते हैं, वैसे कश्मीर के लाल भी ये आतंकवादियों की गोलियों से शहीद होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ अलगाववादी ताकतें कश्मीर से भारत को अलग करने में जुटी हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि पिछले साल अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर हमला हुआ था, तो घायलों को खून देने के लिए कश्मीरी भाई कतार में खड़े थे। 1 साल पूर्व अमरनाथ यात्रियों पर गोली चली थी, और आपने टीवी पे देखा होगा, उन यात्रियों को जब गोलियां लगी, वे घायल हुए, तो उनको खून देने के लिए कश्मीर के मुसलमान कतार लगा करके खड़े हो गए थे, हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए खड़े हुए थे। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने साफ कर दिया कि 100 घंटे के भीतर हमारे जवानों ने पुलवामा अटैक के मास्टरमाइंड को उसकी जगह दिखा दी और उसका खात्मा कर दिया। लेकिन विपक्षी पार्टियां इस पर भी अपनी राजनीति चमकाने से बाज नहीं आ रही हैं। वो उनका साथ दे रहे हैं जो कश्मीर तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाते हैं। जब कुछ लोग बड़े वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन ऐसे लोगों की ऐसी हरकतें
उन लोगों को ताकत देती है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग वालों को आशीर्वाद देने जाते हैं। कुल मिलाकर यह साफ है कि पीएम मोदी पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में नहीं है। पीएम मोदी बिना बोले कांग्रेस पर हमला बोला चंद लोग जवानों की शहादत पर सवाल उठाकर आतंकियों के हौसले बढ़ाते हैं जो खुद देश की ही सीना को छलनी करते हैं। बेंगलुरु में चल रहे एरो शो की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। शो की पार्किंग में आग लगने से 100 से ज्यादा कारें जलकर राख हो गई। बेंगलुरु में चल रहे एयर शो की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एयर शो के दौरान पार्किंग में आग लगने से 100 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। पार्किंग में खड़ी कारों में आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। जानकारी के मुताबिक आग पहले पार्किंग के पास मौजूद घास में लगी, फिर यह बढ़ते हुए गाड़ियों तक पहुंच गई। यहाँ पार्किंग एरिया रनवे से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर है। रनवे में कई अत्याधुनिक जहाज हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। इस भीषण आग के चलते एयर शो को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। एयर शो 2019 के उद्घाटन से पहले होने वाले रिहर्सल में भी बड़ा हादसा सामने आया था, जबकि 19 फरवरी को प्रैक्टिस के दौरान 2 सूर्य किरण विमान आपस में टकरा गए थे। हादसे में विंग कमांडर साहिल शहीद हो गए थे, जबकि विंग कमांडर वीटी शैल के और स्क्वाड्रन लीडर टीजे सिंह घायल हो गए हैं। एरो इंडिया 2019 पर मानो शुरू से ही ग्रहण लगा हुआ है। 19 फरवरी को रिहर्सल के दौरान 2 सूर्य किरण विमान आपस में टकरा गए थे, जिसमें विंग कमांडर साहिल गांधी शहीद हो गए। दिल्ली में छात्रों के साथ संवाद के दौरान राहुल गांधी ने किया बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार सत्ता में आए तो शहादत देने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों को वो शहीद का दर्जा देंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राहुल गांधी ने छात्रों से संवाद के दौरान बड़ा बयान दे दिया। राहुल गांधी ने कहा, अगर इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अर्धसैनिक बलों यानी पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अभी तक सिर्फ आर्मी के जवानों को ही शहीद का दर्जा मिलता है। पैरामिलिट्रीज को जो शहीद का दर्जा नहीं मिलता है, मिलना चाहिए और हमारी सरकार आएगी तो मिलेगा। पैरामिलिट्री फोर्स में बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स के जवान शामिल हैं, जो देश में रहकर यह सीमा पर देश की सुरक्षा करते हैं। अर्धसैनिक बल पूरे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद विरोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खासकर वीवीआईपी सिक्योरिटी में भी मुख्य तौर पर अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती होती है। लेकिन जो सहूलियतें भारतीय सेना को मिलती हैं, वैसी सुविधाएं अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलती हैं। अगर आप देखें तो जो हमारे पैरामिलिट्रीज के सोल्जर्स हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, इनकी कैजुअलिटीज ज्यादा होती हैं, मगर इनको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कम मिलती है, और ये सही बात नहीं। आपको बता दें, देश के 2 बड़े फोर्स सीआरपीएफ और बीएसएफ को बॉर्डर पर सुरक्षा के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अहम माना जाता है। लेकिन मूलभूत सुविधाओं, वेतन भत्ते कम मिलने से पैरामिलिट्री के सैकड़ों जवान बीच में ही नौकरी को अलविदा कह देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में करीब 15,000 जवानों के साथ अधिकारियों ने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर फौज को अलविदा कह दिया। ऐसे में राहुल गांधी का अर्धसैनिक बलों को लेकर किया गया ये बड़ा वायदा लोकसभा चुनाव में सरगर्मी तेज कर सकता है। ड्यूटी पर जान गंवाने वाले पैरामिलिट्री के जवानों के परिजन लंबे समय से शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने ये बयान देकर 2019 के चुनावों में पूरी सहानुभूति बटोरने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में 2 मंजिला मकान में विस्फोट होने से 10 लोगों की मौत हो गई है।
खबर के मुताबिक ये शक जताया जा रहा है कि यहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री संचालित थी। हर तरफ बिखरी ईंटें, जली हुई पाइप, शवों के टुकड़े। ये दिखाने के लिए काफी है कि यहाँ कुछ जरूर बड़ा हादसा हुआ। तस्वीरें यूपी के भदोही की है, जहाँ रोहता बाजार में 2 मंजिला मकान में विस्फोट होने से 10 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यहाँ अवैध तरीके से पटाखा बनाया जाता था। आशंका ये जताया जा रहा है कि मकान में पटाखे की फैक्ट्री चलाई जाती थी, जिससे ये मौत हुई है। फिलहाल यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है। आप देख सकते हैं इसी मकान में विस्फोट हुआ था। यहाँ पे आला अधिकारी मौजूद है, एम्बुलेंस भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो मलबे हैं उनको हटाया जा रहा है। शनिवार दोपहर हुए अचानक विस्फोट से पूरा इलाका थर्रा उठा। हर तरफ चीख पुकार मच गई। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के दर्जनों मकानों में भी दरारें आ गई। वहीं विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। हालांकि जिला प्रशासन ने आनन फानन में एनडीआरएफ की टीम को वाराणसी से बुला लिया। मौके पर राहत बचाव का काम जोरों पर है। जेसीबी से निकाला जाएगा, मलबा हटाया जाएगा। तो उसमें कितने लोग मरे हैं, क्या वजह है? वजह तो विस्फोट ही हुआ है। यहाँ ये बताया गया है कोई आतिशबाजी की दुकान भी थी, आतिशबाजी सामान बेचते थे। खबरों के मुताबिक आरोपी ने अपने मकान में ही पटाखों की दुकान खोल रखी थी। वहीं मकान के पिछले हिस्से में कालीन बुनाई का कारखाना चलता था। विस्फोट के बाद अभी तक कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरी तस्वीर जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन की नाक के नीचे चलने वाले इन मौत के कारखानों पर कब तक लगाम लग पाएगी। देश के कई हिस्सों में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्रीज चलती और इसमें हर साल सैकड़ों लोगों की मौत भी होती है, लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। श्रीदेवी की पहली डेथ एनिवर्सरी के पहले उनके पति बोनी कपूर उनकी साड़ियों को नीलाम कर रहे हैं। हालांकि ये नीलामी एक नेक मकसद से किया जा रहा है। दरअसल नीलामी से मिलने वाले पैसों को एक चैरिटी में बोनी कपूर दान करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी की ये कोटा साड़ी है। इस साड़ी को पारिसेरा नाम की वेबसाइट में नीलाम किया जा रहा है। हालांकि ये नीलामी एक नेक मकसद से की जा रही है। इस नीलामी से मिलने वाली रकम को बोनी कपूर चैरिटी में दान करेंगे। इस नीलामी की शुरुआती बोली 40,000 रुपए लगाई गई है, तो वहीं अब तक सबसे ज्यादा बोली 1,25,000 रुपए है। वेबसाइट के मुताबिक श्रीदेवी की ये साउथ इंडियन साड़ी है। श्रीदेवी हमेशा से ही बॉलीवुड की फैशन आइकॉन रही हैं। दूसरे स्टार्स की तरह उनको भी डिजाइनर कपड़ों का शौक था और शायद यही कारण है कि उनके पति बोनी कपूर अपनी पत्नी के सम्मान में उनकी कोटा साड़ी की ऑनलाइन नीलामी कर रहे हैं। इससे मिले पैसे को वो एक एनजीओ को देंगे। वो एनजीओ महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और वंचितों के लिए काम करता है।